वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले दो बड़ी बातें बता देता हूँ। तो पहली बड़ी बात यह है कि आज इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है। तो आज ही के दिन 1947 यानी 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद हुआ था। तो सारे इंडियंस को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और बहुत सब लोग एंजॉय कीजिए आज के दिन को, क्योंकि आज ही के दिन हम लोग आजाद हुए थे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जब मैं वीडियो बना रहा था तो थोड़ी देर पहले ही न्यूज आया, तो मैंने फिर वीडियो बनाना शुरू किया। और थोड़ी देर पहले न्यूज ये आई 7:29 PM में धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए, यानी उन्होंने संन्यास ले लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से। तो इसे जानकर मुझे बहुत दुख हुआ और शायद आप सबको भी दुख हुआ होगा। तो लेकिन जो होने का रहता है वो होके ही रहता है। तो अब हम अपने वर्क पे ध्यान देते हैं। तो आजकल के टाइम में कौन ऐसा होगा जो स्मार्टफोन यूज नहीं करता है? तो हर दूसरे व्यक्ति के पास स्मार्टफोन होता है और स्मार्टफोन यूज कर बहुत सारे यूजर्स हैं और इसकी मांग दिन ब दिन बढ़ते जा रही है और ये काफी किफायती दाम में भी आता है, इसीलिए इसे मिडिल क्लास फैमिली भी इसे आराम से खरीद सकते हैं। और लेकिन इससे फोन खरीदने, कोई भी अगर आप स्मार्टफोन खरीदते हैं, चाहे वो सस्ता हो या महंगा या बड़ा हो या छोटा, तो उसमें एक प्रॉब्लम सभी यूजर्स को फेस करनी पड़ती है, वो है हीटिंग की। यानी फोन हमारा गर्म हो जाता है। और अगर आपको इसके बारे में अच्छी तरीके से नहीं पता हो तो आप सोचते हैं कि हमारा फोन जो है उसमें कोई प्रॉब्लम है इसीलिए हमारा फोन ज्यादा हीट हो जाता है, लेकिन ऐसे कोई खास बात नहीं है, जरूरी नहीं है। तो आज मैं इसी टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ कि फोन हीट क्यों हो जाता है और इससे बचने का कोई उपाय है या नहीं। तो चलिए, अभिनंदन है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में, जिसका नाम है व्हाई स्मार्टफोन्स हीट। तो चलिए, और आप देख रहे कुशाक टेक्निक्स। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फोन हीट क्यों होता है। तो इसके कोई एक कारण नहीं है, एक कोई परमानेंट कारण नहीं है कि फोन हीट क्यों होता है। इसके बहुत सारे कारण हैं। तो पहला कारण ये है, मैं आपको 5 मेन कारण बता रहा हूँ। तो पहला कारण ये है कि फोन में अगर आप प्रोसेसर बहुत टाइम, फोन में प्रोसेसर का नाम तो आपने बहुत लोगों ने सुना होगा, क्योंकि इसी की वजह से हमारे जितने भी एप्स हैं वो रन करते हैं। तो हम अगर कोई भी फोन को अगर ज्यादा टाइम तक एप्स वगैरह यूज करते हैं तो प्रोसेसर में सेमी कंडक्टर होते हैं, जिसमें छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब हम ये चलाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स आपस में इधर उधर रन करते हैं और कई बार वो आपस में टकरा जाते हैं, इससे हीट प्रोड्यूस होती है और इसी वजह से हमारा फोन हीट हो जाता है। आपका फोन इतना कुछ लगभग इतना बड़ा होगा या किसी का इतना बड़ा होता है, तो उसमें अगर फोन अगर इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं और वो अगर आपस में टकराते हैं कम जगह में, तो उससे हीट प्रोड्यूस होते हैं। वहीं अगर आपका फोन इतना बड़ा होता तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा जगह मिलती और आपका फोन बहुत देर बाद हीट होता। अब मैं आपको दूसरे कारण के बता देता हूँ। दूसरा कारण ये है कि ओवरलोडिंग, यानी अगर आपके फोन का बैटरी छोटा है या आपके फोन का साइज छोटा है तो आपके बैटरी पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, जिससे वो ज्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, मैं आपको तीसरे कारण के बारे में बताता हूँ। तीसरा कारण ये है कि बहुत सारे यूजर्स को ज्यादा ब्राइटनेस करके फोन यूज करने की आदत होती है। अब में से बहुत लोगों ने ब्राइटनेस बढ़ा करके फोन यूज करते होंगे। तो तीसरा कारण ये भी है कि फोन इसी वजह से भी हीट हो जाता है, क्योंकि इससे बैटरी प्रेशर पड़ता है, वो जो बहुत जल्दी ही बैटरी खत्म हो जाती है फोन की, और इसी वजह से फोन हमारा जल्दी ही हीट हो जाता है। जैसे कि आप कभी टीवी को भी अगर आप ज्यादा देर तक यूज करेंगे या उसकी ब्राइटनेस अगर आप बढ़ा के देखेंगे, या लैपटॉप की भी, तो आप 1 घंटा या 1.5 घंटा बाद अगर आप टीवी के पीछे या लैपटॉप के नीचे अगर आप छुएंगे तो वो हीट हो चुका होगा। तो आप ब्राइटनेस अगर कम करके देखेंगे तो इससे आपका फोन जल्दी हीट नहीं होगा। चौथा कारण ये है कि फोन में बहुत सारे ऐप बैकग्राउंड डाटा यूज करते हैं। यानी हम जो ऐप यूज करते हैं, तो अगर आजकल बहुत सारे ऐप हम एक टाइम में यूज करते हैं, जैसे हमने ये ऐप खोला, इसका काम नहीं है तो फिर हम इसे हटा के दूसरा खोल सकते हैं, तब तक वो ऐप चालू ही रहेगा। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं वो कैसे होता है, एक टाइम बहुत सारा ऐप, ठीक। तो इस तरह हम बहुत सारा ऐप यूज करते हैं। तो दूसरा ऐप जो चल रहा होता है तो उसमें बैकग्राउंड डाटा का यूज हो रहा होता है। तो आप इससे सेटिंग्स में जाके बंद कर सकते हैं, डाटा यूजेस में जा करके। वो आप कैसे बंद कर सकते हैं वो आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे फोन आएगा और फिर आप उस पर देख सकते हैं कैसे आप बंद कर सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको 5वें कारण के बारे में बताता हूँ।
पांचवा कारण ये है कि इंटरनेट, यानी आप में से बहुत लोगों ने इंटरनेट यूज किया होगा, लेकिन अगर आप इंटरनेट को अगर आपका नेटवर्क स्लो है या आपका कनेक्शन स्लो है और आप उस टाइम में अपने फोन को यूज करते हैं तो उस पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है फोन पे कि वो स्पीड चलने के लिए प्रेशर फोन लेता है और इसी वजह से आपका फोन हीट हो जाता है। तो अगर आपका स्लो कनेक्शन है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप फोन को ज्यादा उस टाइम यूज ना करें, इससे आपका फोन हीट हो सकता है। अब आगे मैं आपको एक बड़ी बात बता देता हूँ। इसका अगली बड़ी बात ये है कि फोन कितना हीट होना फोन का सही है और कितना हीट हो सकता है फोन, और अगर उससे ज्यादा ओवर हीटिंग से क्या नुकसान हो सकता है। तो जैसा मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल टेम्परेचर आजकल इंडिया में 40 to 45 डिग्री होता है, और अगर आप रूम टेम्परेचर की बात करें तो 35 to 36 डिग्री होता है अगर आप एसी ऑन नहीं करते हैं तो। और इस टेम्परेचर में अगर आप फोन चलाते हैं तो इससे जल्दी फोन हीट हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर भी थोड़ा गर्म है और फोन भी इलेक्ट्रॉन इधर इधर दौड़ के हीट प्रोड्यूस करेंगे तो उससे फोन थोड़ा जल्दी गर्म होगा। और इसकी अगर ओवर हीटिंग होती है तो इससे आपका बैटरी भी ब्लास्ट कर सकता है। तो आपने बहुत बार सुना होगा कि फोन किसी का ब्लास्ट कर जाता है, तो वो इसी वजह से अगर फोन आप यूज नहीं भी कर रहे हैं तो बहुत सारे बैकग्राउंड ज्यादा यूज करके फोन हीट हो जाता है, और टेम्परेचर भी अगर गर्म रहता है तो इससे फोन पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है और फिर वो उसकी बैटरी ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन अगर आपका फोन हमेशा 35 डिग्री अगर आप यूज करते हैं या नहीं भी करते हैं और हमेशा 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही रहता है तो ये एक ओवर हीटिंग की समस्या है। तो ये एक ओवर हीटिंग का संकेत है, तो इससे आपका फोन ब्लास्ट हो जाता है, तो आप इसे चेक करवा लें। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको कुछ सॉल्यूशन बताऊंगा जिससे फोन कम हीट होगी। तो पहला सॉल्यूशन है कि आप बैकग्राउंड डाटा यूजेस को ऑफ कर दें। तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आप बैकग्राउंड डाटा कैसे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे अभी आया था, फिर से मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी फिर से। तो उससे जो है आप बैकग्राउंड डाटा ऑफ कर दीजिए, ताकि अगर आप ऐप यूज नहीं भी करें ताकि तब भी वो डाटा यूज ना कर सके और इससे फोन हीट नहीं होगा। दूसरा कारण है ब्राइटनेस, यानी अगर आप ज्यादा ब्राइटनेस में फोन को हमेशा चलाएंगे तो इससे फोन जल्दी हीट हो जाएगा। तो आप कम ब्राइटनेस में यूज करें ताकि फोन ज्यादा हीट नहीं हो। और अब मैं आपको तीसरे कारण के बारे में बता देता हूँ। तीसरा कारण है कि अगर आपका कनेक्शन स्लो हो तो आप इंटरनेट का ज्यादा यूज ना करें ताकि आपका फोन जल्दी हीट नहीं हो। ठीक। और चौथा कारण अब मैं आपको बता देता हूँ, और चौथा कारण है कि आप फोन में ज्यादा देर गेम्स नहीं खेलें। आप में से बहुत यूजर्स जो ऐसे होंगे जो वो 1 से 2 घंटे या 3 घंटे या बहुत सारे यूजर तो 5-6 घंटे तक गेम लगातार खेलते ही रहते। जैसे अभी पबजी हो गया या फ्री फायर हो गया, ये गेम्स वगैरह बहुत सारे यूजर खेलते रहते हैं बहुत घंटे। तो आप अगर ज्यादा देर तक फोन यूज करेंगे गेम खेलते खेलते तो इससे प्रोसेसर पे ग्राफिक्स वगैरह और एप्स का बैकग्राउंड डाटा और रैम पे बहुत प्रेशर पड़ेगा और उससे फोन आपका बहुत जल्दी हीट हो जाएगा और आप 3-4 घंटे तक से यूज करते रहेंगे तो आपका फोन हैंग हो सकता है या ब्लास्ट हो सकता है। तो आप ज्यादा देर तक एप्स वगैरह का यूज ना करें। ठीक। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कुशाक टेक्निक्स। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, और चैनल पे एक लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी अपने फोन को, अगर उनका फोन ज्यादा हीट होता है तो उन्हें भी इसका कारण पता चले और वो भी इसे बच सके ज्यादा ओवर हीटिंग फोन की ओवर हीटिंग से। ठीक। धन्यवाद, शुक्रिया।